अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है परस्तान की शहज़ादी। परस्तान की शहज़ादी की कहानी हम जमात दहम की बहुत ही तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इसका खुलासा कैसे लिखते हैं वो भी हम मश्क कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे मश्की सवालात जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 37 और 38 पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम करेंगे मुख्तसर सवालात। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि मुख्तसर सवालात के जवाब दें। पहला हमारा सवाल है आपने जब स्टूडेंट्स सवालात करने हैं तो आपने किताब को अपने सामने खोल के रखें। कहानी चूंकि आप पढ़ चुके हैं, मैं सवालात बोलूँगी, उसके बाद उसके जवाबात भी दोहराऊंगी। अगर आपने कहानी को तफसील से पढ़ा है तो फौरन मेरे बताने से पहले आपके जवाब क्लियर हो जाएंगे। सैयदानी बी ने गुजर औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? सैयदानी बी ने अपनी गुजर औकात के लिए, अपने रोजाना के गुजारे के लिए मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। मुगलानी का पेशे से मुराद है कपड़े सिलाई करना, काटना और सिलाई करना। मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। दूसरा सवाल है मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज्यादा खुश थे? बुढ़ापे के बाद, चूंकि सैयदानी बुढ़ापे के दौरान, चूंकि सैयदानी भी मीर साहब के घर शिफ्ट हो चुकी थी, उनके बच्चों को खाना पकाना, सिलाई करना, काटना वो सब सिखा रही थी। तो इसलिए मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे कि खुदा ने उनके घर में एक उस्ताद को भेज दिया है, या खुदा ने एक फरिश्ते को बच्चों की तरबियत के लिए उनके घर में भेज दिया है। इसलिए मीर साहब और सैयदानी भी बहुत खुश थे। तीसरा सवाल है परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी के जहेज के कपड़े सिलाई करने के लिए, टांकने और परोने के लिए बुलाया था। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? बादशाह बेगम का असली नाम जमुर्द परी था। परस्तान के फलों की खास बात क्या थी? परस्तान के फलों की खास बात यह थी कि जिस फल का जायका सोच के, जिस खाने का जायका सोच के उस फल को मुंह में रखा जाता, उसी फल का जायका मुंह में आता, उसी खाने का जायका मुंह में आ जाता। उसकी ये खास बात थी, जो फल या जो खाना, अपनी पसंद का खाना जहन में सोचा, फल को तोड़ के मुंह में रखा, उसी खाने का, उसी फल का जायका आ जाता। ये था सवाल नंबर 1। इसके बाद हमारी किताब में जो सवाल नंबर 2 है वो है खुलासा लिखें, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आप इससे पहले वाली जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आप चेक करें और खुलासा खुद लिखने की कोशिश करें। खुलासे को याद ना किया करें, खुलासा खुद कैसे लिखते हैं सारी टेक्निक्स वहां बताई गई हैं। सवाल नंबर 3 है मंदरजा झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल। सवाल नंबर 3 मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं, यानी एमसीक्यूज। हमारा पहला एमसीक्यू है सबक परस्तान की शहजादी किस मुसन्नफ की तहरीर है? ऑप्शन बोलूंगी, शाहद अहमद दहलवी, हाजरा मसरूर, अशरफ सबूही, सजाद हैदर यल्दरम। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अशरफ सबूही। दूसरा एमसीक्यूज है किले की बड़ी बड़ी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने। ऑप्शंस हैं काम करती थी, खड़ी रहती थी, दम ना मारती थी, कान पकड़ती थी। तो दुरुस्त ऑप्शन है कान पकड़ती थी। परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। ऑप्शंस हैं बेटी का जहेज टांकने को, इनाम देने को, बेटी को सीना परोना सिखाने को, बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए। तो दुरुस्त जवाब है बेटी का जहेज टांकने को बुलाया था। अगला एमसीक्यूज है सैयदानी बी को खाने में मरगूब था। मरगूब से स्टूडेंट्स मुराद है पसंद था। जर्दा, बोंड पुलाव, फिरनी, बिरयानी। तो सैयदानी बी को बोंड पुलाव पसंद था। अगला हमारा एमसीक्यूज है परस्तान में फलदार पौधे बड़े थे। ऑप्शंस हैं बलिश्त भर 6 फीट, 1 फीट, गज भर। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है बलिश्त भर। अगला हमारा एमसीक्यूज है परस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? रुपया पैसा, कंकर पत्थर, खिल्लत और जेवरात, जवाहरात।
तो सैयदानी बी को जवाहरात मिले थे। दुरुस्त ऑप्शन है जवाहरात। इससे अगला चौथा हमारा सवाल है, मंदरजा झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला मुहावरा है, ये बोर्ड के एग्जाम में, गुजरांवाला बोर्ड में नहीं आते हैं। अगर किसी और बोर्ड में ये आ रहे हैं 10th क्लास में तो वो बच्चे ज़रूर इसे सीख कर लें। मैं स्टूडेंट्स को इस वजह से ये मुहावरात करवाती हूँ कि उन्होंने तशरीह भी खुद करनी है, खुलासा भी खुद लिखना है, सवालात के जवाब देने हैं, मुहावरात के जुमले बनाने उन्हें आएंगे, तो बाकी इमला भी उनकी दुरुस्त रहेगी। पहला मुहावरा है आंखें खुलना। आंखें खुलना से मुराद ये है कि इम्तिहान का नतीजा आते ही मेरी आंखें खुल गईं। बाल बीका होना, मेहनत करने वाले का कभी बाल बीका नहीं होता। कलेजे पर सांप लौटना, सैयदानी बी को जब भी परस्तान याद आता तो उसके कलेजे पर सांप लौटता। औसान खता होना, तेज रफ्तार गाड़ी में बैठते ही मेरे औसान खता हो जाते हैं। अक्ल जाती रहना, इंसान जब लालच में पड़ जाता है तो उसकी अक्ल जाती रहती है। इससे आगे हमारा 5वां सवाल है, कालिम अलिफ का रब्त कालिम बे से मिलाएं। कालिम अलिफ है, पहले मैं दोहराती हूँ, कालिम अलिफ मरहट्टा गर्दी मीर साहब, अंडा शहजादी बकरगदा। कालिम बे है खुशमिजाज जिन तबाही धा कानड़ा दे। गुजरांवाला बोर्ड में हमारा ये भी सवाल नहीं आता कालिम मिलाने का, ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ कहीं आपको MCQs में आ जाए तो आप उसे कर सकें। मरहट्टा गर्दी कालिम अलिफ का है, इसे हम मिलाएंगे तबाही के साथ कि मरहट्टा गर्दी के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ तबाही हुई। मीर साहब और उनकी बीवी बहुत ज्यादा खुशमिजाज थे। अंडा शहजादी और कानड़ा दे, बकरगदा एक जिन था, हुनर की धाक बैठ गई। इस तरह हमारे कालिम अलिफ और कालिम बे मुकम्मल हुए। अगला हमारा सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज के जरिए खाली जगह पुर कीजिए। आप अपनी किताब खोलें, किताब में सफ़ा नंबर 38 पर है, MCQs है ये भी। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था। आपको MCQs में खाली जगह भी पुर करने के लिए आती हैं और ऑप्शंस भी आते हैं, MCQs के ही तरह के होते हैं। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था, किला, महल या दरबार। तो किले में बड़ा मुकाम था, किला हमारा दुरुस्त जवाब है। दूसरी खाली जगह है, सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि उसके वालिदैन फौत हो गए थे, तिजारत में खसारा हो गया था, वो बेवा हो गई थी। तो दुरुस्त जवाब है वो बेवा हो गई थी। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, उसने कुहारों से कहा कम वक्तों मुंह से कुछ तो डैश। ऑप्शंस हैं कहो, फूटो, बोलो। तो दुरुस्त जवाब है फूटो। मुंह से कुछ तो फूटो। इससे आगे खाली जगह है, परस्तान में उसे डैश लेकर गया, जिन, परिजाद या फरिश्ता। तो उसे जिन लेकर गया था, जिन हमारा दुरुस्त जवाब है। अगला MCQ फिल इन द ब्लैंक्स है, बादशाह ने इसे डैश इनाम में दिए, जेवरात, जवाहरात, मलबूसात। तो बादशाह ने सैयदानी बी को जवाहरात इनाम में दिए। इस तरह हमारा सफ़ा नंबर 37 और 38 मुकम्मल हुआ। आप अपनी किताब निकालें, अपना रजिस्टर निकालें, सारे सवालात अपने रजिस्टर में लिखें, फिर जिस बात की समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।